नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही नॉलेज वाला ये कंटेंट मैंने लाया है आपके सामने। इसमें क्या है कि अक्सर हमारे मन में ये क्वेश्चन रहता है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है, और उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने नंबर 1 पोजीशन दिया हुआ है, ये पता है सभी को। पर क्या आपको पता है उनको सैलरी कितना मिलता है अभी फ़िलहाल? और उसके बाद हम लोग बात ये करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर होते हैं, उनका कितना रैंक पे आता है। जैसे एक कंपनी का जो सबसे मेन होता है उसको बोलते हैं सीईओ, वो सबसे मेन है। उसके बाद जो होते हैं उसको अलग अलग पोस्ट बनाए जाते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किस पोस्ट को कितना नंबर रैंक दे के रखा है, समझ में ना। जैसे क्या होता है कि भारत रत्न जब दिया जाता है, जो जब से सबसे मेन सीट होता है उन पे बैठते हैं प्रेसिडेंट, और उनके बाद सेकेंड जो पोजीशन आता है वो वाइस प्रेसिडेंट का होता है। तो एक एक करके जाते हैं कि कौन सा पोस्ट सबसे रैंक में है और उनका सैलरी क्या बनता है अभी फ़िलहाल। और हम फिर लास्ट में ये बता दूंगा आपको कि भारत में जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं राज्यों के, उनका सैलरी क्या है और कौन सा राज्य का चीफ मिनिस्टर है जिसका प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं बता दूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे ज़्यादा कोई पावरफुल पोस्ट बना के रखा है तो वो है प्रेसिडेंट। इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है। जैसे ये किसी को फांसी का सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, कभी भी वार का ऐलान हो, इमरजेंसी डिक्लेयर करना हो, इन्हीं के हाथ में है। और यही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, और इनके ही पास है लोकसभा को भंग करने का शक्ति। ठीक है, मतलब ये, और जो भी बिल पास हो रहा है हमारे इंडिया में, इनके बिना सिग्नेचर को पास नहीं हो सकता, इनके बिना सहमति के। तो इनको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे ऊंचे वाले ओहदे प्रदान किए हैं, और इनको उनके बदले में 5 लाख रुपया सैलरी मिलता है। और इसके अलावा उनके बहुत सारे अदर अलाउंस है, मतलब कि उनको रिटायर होने के बाद उनका पेंशन का सिस्टम रखा गया है। और अभी फ़िलहाल उनको 10 से 12 लाख रुपया साल में अलग से उनको मिलते हैं। ग्रेजुएटी बोलकर, महंगाई जो बढ़ रहा है उसके लिए बहुत सारा अलग अलग अलाउंस है। और ये रहते कहाँ है? राष्ट्रपति भवन, जो कि रायसीना हिल पे है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि इनके बाद अगर दूसरा कोई सबसे हाईएस्ट पोस्ट है इंडिया में तो वो क्या है अपने रैंकिंग में? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट नंबर 2 पे आते हैं और इनका सैलरी क्या मिलता है? 4 लाख। और एक बात बता दूं, ये जितने भी सैलरी है अभी इसी में से 30% काटा जा रहा है कोरोना की वजह से। ठीक है, 30% काटा जा रहा है। इसका मतलब कि प्रेसिडेंट का 5 लाख अभी नहीं मिल रहा होगा, 3.5 लाख मिल रहा होगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो नंबर 2 पोजीशन पे है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि अगर बाई चांस प्रेसिडेंट का जो सीट, जो कुर्सी हुआ वो खाली हो गया तो उस जगह पे कौन आएंगे 6 महीने के लिए? ये 6 महीना क्यों? क्योंकि रिवाज ये है, परंपरा ये है कि 6 महीना में फिर से इलेक्शन करवाना पड़ता है और किसी को बैठाना पड़ता है। वो कोई भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्शन लड़ते हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के स्पीकर होते हैं। ठीक है, और इनके हाथों में बहुत सारे काम होते हैं। अगर बाई चांस प्रेसिडेंट मतलब बीमार पड़ गए या रिजाइन कर दिया या बैंकरप्ट हो गए, कोई भी हालात में अगर पोस्ट छोड़ रहे हैं तो उनके उत्तराधिकारी कौन बचेंगे? फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट। और अभी कौन है? एम वेंकैया नायडू। और सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 10 साल के लिए बने थे, और उन्हीं को सबसे पहला बार भारत रत्न मिला था। इस बात को आप याद रखिएगा। अब आ जाते हैं तीसरे पोस्ट, जो कि सबसे चर्चित पोस्ट है, वो है प्राइम मिनिस्टर। तो याद रखिएगा कि जो प्राइम मिनिस्टर जो सबसे पावरफुल है, सब फैसले अकेले लेता है, वो रैंकिंग में कितने, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको रैंक कितना बनाया है? तीसरा पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर का। और उनको कितने मिलते हैं? उनको 2 लाख रुपये मिलते हैं। है ये 2,60,000। जैसे एक सांसद को जो मिलते हैं उसी तरह प्रधानमंत्री को उतना ही मिलता है इनको। पर हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में लोगों का चुना हुआ नेता ही सारे फैसले लेता है, और वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं मंत्रिमंडल के हेड, और यही जो फैसला लेंगे इन्हीं के सिफारिश को राष्ट्रपति को मानना पड़ता है। जैसे मैंने बताया आपको कि इमरजेंसी कौन डिक्लेयर कर सकता है? प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। पर किसके सहमति से ले सकते हैं? जब तक प्राइम मिनिस्टर अपना अनुशंसा नहीं देंगे तब तक प्रेसिडेंट इमरजेंसी नहीं ला सकते हैं। संसद में जो भी बिल आता है यही उसके ये हेड होते हैं, यही उसमें जो भी मतलब कि ये इनको कहा जाता है कि ये सन है। ठीक है, जैसे सोलर प्लेनेट में जैसे सन है और चारों तरफ सब कोई चक्कर मार रहा है, उसी तरह ये अकेले बीच में प्राइम मिनिस्टर है। और जितने भी पोस्ट है इंडिया में
मिनिस्टर वाले हैं, कैबिनेट वाले हैं, सब इनके अगल बगल में राउंड मारता है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में जितने भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं वो कौन निर्धारित करता है, जैसे अपना इंटरनल मैटर, एक्सटर्नल मैटर, ये जो फैसले होते हैं, किसको क्या मंत्री का पोस्ट देना है, पोर्टफोलियो क्या रहना चाहिए, ये सारे फैसले अकेले प्रधानमंत्री करते हैं। तो इनको सैलरी कितना मिलता है, 2 लाख, ठीक है। और इसके अलावा इनका बहुत सारा अलाउंस भी है, ठीक है, जो सबके रहते हैं। 5 नंबर पे आते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। गवर्नर ऑफ स्टेट का पोजीशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 4 नंबर पे बना के रखा है। मतलब चौथा कुर्सी अगर किसी के लिए है तो वो है गवर्नर जी का। और सारे राज्य में अपने अपने गवर्नर होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है उनमें भी गवर्नर को बैठाया जाता है। ये केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, कहीं कहीं पे इनको एजेंट और दलाल भी कहा जाता है, ठीक है। और जितने भी ये होते हैं राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। और मुख्यमंत्री से भी इनको संविधान ने सर्वोपरि माना है। क्योंकि आपको पता होगा जब भी इमरजेंसी लगता है तो मुख्यमंत्री का सारा काम फिनिश हो जाता है और उनका सारा काम कौन करता है, गवर्नर करते हैं। और जैसे राष्ट्रपति, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति का पोजीशन है, उसी तरह राज्य में किसको पोजीशन बनाया गया है, गवर्नर का। मतलब कि बिल पास करना हो गवर्नर का सिग्नेचर लगेगा, किसी को मंत्री अपॉइंट करना है या हटाना हो इसमें गवर्नर का सहमति लेना होगा। अगर चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट के जजेस को बैठाना हो तो इनका सहमति बहुत जरूरी है। देखिएगा कि गवर्नर को मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा संविधान ने उनको शक्तियाँ प्रदान की है, पर असली में जनता के चुने हुए ही नेता फैसला लेते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री उनसे आगे रहते हैं। याद रखिएगा। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज होते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनका जो पद होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और मंत्रिमंडल के किसी भी फैसले को बदल सकते हैं। अगर वो जनता को सीधे ये करता होगा, अगर मतलब कि ऐसे फंडामेंटल राइट को अगर छीन रहा होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसमें सामने आ सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जनता के लिए काम करता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसको पावर मिला है कि वो संविधान के बनाए हुए हर रूल को जो नहीं मान रहे उनको सजा देना और संविधान के जितने आर्टिकल हैं उनको बनाए रखना। मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को मिलता है 2,80,000 और इनका रैंक आता है 5वें नंबर पे। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का महत्व क्या है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट है और इसका काम ये है कि फंडामेंटल राइट को बचा के रखना, संविधान को बचा के रखना, ठीक है। जो भी संविधान के खिलाफ जाते हैं, उनके रूल को तोड़ते हैं, और कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई साधारण आदमी, वो सब को दंडित करने का अपने पास ये रखता है, अधिकार रखता है। और उन्हीं के ये हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि अभी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें 33 जज है, एक होते हैं चीफ जस्टिस और बाकी ऑदर्स जजेस होते हैं, तो उनको 2,80,000 इनको मिलता है, ठीक है। उसके बाद है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनके बाद आने वाले जितने जजेस हैं उनको मिलता है 2,50,000। और उसके बाद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आपको पता होगा कि हमारे संविधान ने इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा फ्रीडम देके रखा है कि वो निष्पक्ष होकर चुनाव करवा सके। तो उसके जो हेड है उनको कहा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। इनको बहुत सारा शक्तियाँ संविधान ने दिया हुआ है कि एक निष्पक्ष चुनाव ये कराएं और जनता के चुने हुए सही लोगों को ही मौका मिले क्या करने के लिए, सरकार बनाने के लिए। तो इनको सैलरी जो मिलता है वो होता है 2,50,000, ठीक है। तो ये है रैंक जो संविधान ने बना के रखे हैं, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद गवर्नर ऑफ स्टेट, तो ये सारे पोस्ट हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको रैंकिंग भी समझ में आ गया होगा, संविधान द्वारा बनाया हुआ, और उसका सैलरी भी। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर एक नया वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक धन्यवाद।